एपिसोड 10 की स्टार्टिंग येफेंग के हाउस से होती है, जहां लिंक्सी उसे बुलाने के लिए आई थी क्योंकि उसे और भी ब्यूटी एलिक्सर चाहिए थे। और अब वहां से जाते हुए येफेंग से कहती है उसे कुछ और ब्यूटी एलिक्सर चाहिए, तो क्या वो उसे दे सकता है। इसके बदले में वो येफेंग के किसी भी ऑर्डर को बिना किसी कंप्लेन के फॉलो करेगी। तो येफेंग कहता है खाना बनाना तो तेरे बस का है नहीं, तो तुम्हें मेरी लेग्स की मसाज करनी होगी। पर इससे लिंक्सी गुस्से में आ जाती है। इधर सीन कुछ टाइम बाद आता है, जहाँ लिंक्सी येफेंग की बात मानकर येफेंग के पाँव की मसाज करने लगती है। तो येफेंग भी बदले में उसे ब्यूटी एलिक्सर खिला देता है और लिंक्सी से उसके शोल्डर की भी मसाज करवाने लगता है। और तभी वहाँ व्हाइट ग्रीन बर्ड पर लिंक्सी के 2 गार्ड आ जाते हैं और लिंक्सी को येफेंग की मसाज करता देखकर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकालकर येफेंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी लिंक्सी उन्हें रोक देती है और कहती है वो येफेंग की मसाज कुछ एलिक्सर के लिए कर रही है। तो वो गार्ड भी सोचते हैं एलिक्सर के लिए मसाज और लिंक्सी के ऑर्डर पर वहाँ से चले जाते हैं और लिंक्सी अपने कार्यक्रम में लग जाती है। इधर सीन मार्केट में उन्हीं गार्ड्स पर आता है जो बात कर रहे थे कि मिस लिंक्सी यहाँ डॉक्टर को लेने के लिए आई थी, पर वो येफेंग की मसाज करने में बिजी है, उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ उनके पीछे लिंक्सी भी आ गई थी जो उनकी बात सुन लेती है और उन्हें बताती है ग्रैंडफादर को बचाने की लास्ट होप सिर्फ येफेंग के एलिक्सर हैं। मैंने येफेंग को धीरे धीरे अपने ट्रैप में फंसा लिया है, अब बस मुझे येफेंग को सेंट्रल टेरिटरी में लाना है। और अपने प्लान पर खुश होने लगती है, जिसे देखकर उन गार्ड्स के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर सीन येफेंग पर आता है जो कल्टीवेशन कर रहा था और तभी लिंक्सी के दोनों गार्ड्स येफेंग के हाउस की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं मिस लिंक्सी को कुछ हो गया है, उन्हें बचा लो। जिसे येफेंग सुन लेता है और कल्टीवेशन से जाग जाता है। इधर सीन लिंक्सी पर आता है जो मेकअप करके बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी। तभी येफेंग वहां आ जाता है तो लिंक्सी उससे कहती है वो एक खतरनाक बीमारी से सफर कर रही है, पर मरने से पहले उसकी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, तो क्या येफेंग उसकी रिक्वेस्ट पूरा कर सकता है। तो येफेंग कहता है वो चाहती है कि मैं उसके ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट करूं। ये सुनकर तो लिंक्सी कहती है आखिर उसे ये कैसे पता चला। तो येफेंग कहता है उसी ने उसे फॉरेस्ट में ये बताया था। इधर लिंक्सी कहती है तो क्या वो उसके ग्रैंडपा को ट्रीट करेगा। तो येफेंग हाँ कर देता है और कहता है वो यहाँ बोर हो चुका है, वो कहीं घूमना चाहता है। ये सुनकर लिंक्सी भी खुश हो जाती है और मस्त येफेंग के सामने खड़ी हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। इधर सीन येफेंग पर आता है जहाँ वो लिंक्सी की सिटी की तरफ जा रहे थे और येफेंग अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है क्या पता उसे सेंट्रल टेरिटरी में कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो क्रिम्सन फायर रॉक को अवेकन कर पाए। और अब जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है उसके आसपास का एरिया पूरा लावा से भरा है। तो लिंक्सी बताती है ये जगह लैंड ऑफ फ्लेम्स है, यहाँ काफी ज्यादा लावा रॉक बीस्ट पाए जाते हैं जो किसी वॉर गॉड कल्टीवेटर के बराबर पावरफुल होते हैं। और बताती है वो बीस्ट एक्सट्रीम हॉट प्लेस पर रहते हैं। वैसे तो वो काफी काम टेम्परेचर वाले बीस्ट होते हैं, पर अगर उन्हें कोई गुस्सा दिला दे तो वो उसका अपनी फ्लेम से गेम बजा डालते हैं। और कहा जाता है कि इन लावा रॉक बीस्ट में एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन का ब्लड पाया जाता है। तभी लिंक्सी के गार्ड कहते हैं उन्हें बस इस प्लेस से जल्द निकलना होगा, वरना हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो लिंक्सी भी अपने व्हाइट बर्ड की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकलने लगती है। तभी येफेंग का क्रिम्सन फायर रोब अवेकन होने लगता है। तो येफेंग कहता है कि इसकी वजह ये प्लेस है और एक ऑरा रिलीज करता है। पर तभी वहाँ एक वोल्केनो फट जाता है जिससे निकलने वाले फायरबॉल येफेंग के ग्रुप पर गिरने लगते हैं, जिससे लिंक्सी अपने बर्ड से गिर जाती है। तो येफेंग अपनी फिनिक्स लाइट ब्लड लाइन पावर का यूज करके लिंक्सी के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और अपने एक ही अटैक से लिंक्सी पर गिरने वाले रॉक को भी हटा देता है। अब लिंक्सी कहती है हम यहाँ फंस गए हैं तो हम क्या करें। तो येफेंग कहता है उन्हें कोई ना कोई रास्ता खोजकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तो लिंक्सी कहती है उसके गार्ड्स के साथ क्या हुआ होगा। तो येफेंग कहता है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग ठीक होंगे। पर तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट के साथ लावा रॉक बीस्ट आ जाता है और लिंक्सी पर अटैक कर देता है। लेकिन येफेंग अपने व्हाइट पल से लिंक्सी के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, जिससे टकराकर वो लावा रॉक बीस्ट पीछे चला जाता है और येफेंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर उसके अटैक का उस बीस्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और एक ब्लास्ट के साथ दोनों पीछे आ जाते हैं। तभी येफेंग नोटिस करता है वो लावा रॉक बीस्ट इंजर्ड है। तो येफेंग अपने शैडो स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करने के लिए उस बीस्ट की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो बीस्ट भी अपने फ्लेम से येफेंग पर अटैक कर देता है। तो येफेंग उस फायर अटैक से बचते हुए मौका पाकर उस बीस्ट पर अटैक कर देता है और फिनिक्स लाइट ब्लड लाइन की पावर का यूज करता है, जिसकी मदद से वो उस फ्लेम को काट कर अपनी स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर एक सक्सेसफुल अटैक कर देता है, जिससे उस बीस्ट को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। इधर लिंक्सी कहती है लावा रॉक बीस्ट के पास इन्वायरमेंट को चेंज करने की पावर भी होती है। इधर वो बीस्ट भी अपने आसपास के एरिया को तोड़ देता है, जिससे वहाँ एक खाई बन जाती है और येफेंग अपनी स्वॉर्ड पर ही लटक जाता है और तभी वो दोनों उस खाई में गिर जाते हैं, जिससे देखकर लिंक्सी भी घबरा जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।